यह कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की। यहाँ लोग सादगी से रहते थे और खेती ही उनकी जिंदगी थी। इस गांव में एक किसान रहता था, रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती और नेक दिल था। रामू खेत में हल चला रहा है, सीता घर का काम कर रही है, गोपाल पढ़ाई कर रहा है। सीता सुनो परेशान। जी, आप दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं सुधरती? सीता, किसान का काम मेहनत करना है, नतीजा भगवान के हाथ में है। सूखे खेत, फटी धरती, किसान मायूस बैठे। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत बंजर हो गए और किसान परेशान। गांव का बुजुर्ग। अब गांव में रहना मुश्किल है। कई लोग शहर जाने की सोच रहे हैं। अगर किसान ही खेत छोड़ दे, तो गांव का क्या होगा? हे भगवान, हमारी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। रामू हल चला रहा था, अचानक हल किसी चीज से टकराता है। रामू हैरानी से, ये क्या? मिट्टी के नीचे कुछ है। वह लकड़ी का डिब्बा निकालता है, खोलता है। उसमें चमकते बीज। अरे, ये कैसे बीज हैं? ऐसे तो कभी नहीं देखे। तभी साधु प्रकट होते हैं। रामू, ये जादुई बीज है। अगर इन्हें मेहनत और सच्चाई से बोओगे तो पूरे गांव को खुशहाल बना देंगे। लेकिन याद रखो, लालच से इनका जादू खत्म हो जाएगा। बाबा, मैं वादा करता हूं कि इन बीजों का उपयोग सबके भले के लिए करूंगा। अरे, हमारे खेत तो सूखे हैं, लेकिन रामू का खेत देखो, कितना हरा भरा है। रामू मुस्कुराकर, हाय दोस्तों, ये जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बीज सबके लिए है। आओ, हम सब मिलकर मेहनत करें। वह बीज गांव वालों को बांटता है। रामू की ईमानदारी और साझेदारी से धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। व्यापारी मोहनलाल अपने गोदाम में बैठा है, लालची मुस्कान के साथ। मोहनलाल। अगर ये बीज मेरे पास हों, तो मैं इन्हें शहर में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। रात को वह चोरी छुपे रामू के खेत से बीज निकालने जाता है। जैसे ही बीज उठाता है, बीज पत्थर में बदल जाते हैं और उसका गोदाम खराब अनाज से भर जाता है।